आज का एक बहुत ही अच्छी मीटिंग होने वाली है। ये बिल्कुल जस्ट लाइक जिस तरह हम वो ओपन मीटिंग करते थे, ये बराबर तिथे पर करवाइस। अलबत्ता आज थोड़ा बहुत ही मॉडिफिकेशन इसमें जो लाई है हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू। एंड वी आर हाईली थैंकफुल टू मिस्टर जावेद साहब जो हमें टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं कि कित पट हम बिल्कुल पन टाइम स्पेयर करान, और वहां पे इनका कितना वो रहता है बिजी शेड्यूल, उसके बावजूद भी आप टीम के लिए इतना कुछ कर रहे हो। We are highly thankful to you, sir. It is the greatness of your all. चलो थैंक यू सो मच, ये आपका बड़ापन है। तो आज की जो मीटिंग को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूजन ये मीटिंग छी, इसमें हम बिल्कुल जैसे ओपन मीटिंग स्टार्ट हो रही है उसी तरीके से, लेकिन आज जो थोड़ा इसमें वो पिक्टोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से थोड़ा और अट्रैक्टिव बन जाएगी। मैंने कोशिश की थी कि सारे साथी नए दोस्तों को भी इसमें इनवाइट करेंगे। चलो इंशाल्लाह अभी तादाद हमारा बढ़ रहा है, मीटिंग में और भी लोग आ रहे हैं, ये एक अच्छा स्टेप है। तो जावेद साहब यूसुफ में ये थे, इसका स्टार्ट ठीक है सर? हाँ जी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आज हम बिल्कुल आरसे बिजनेस की बात कर रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। तो इस बिजनेस में सबसे पहले हम दिखा रहे हैं कि वाई पार्ट हमें क्यों करना है, क्योंकि हर कोई तो अपना कोई ना कोई काम कर रहा है। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई शॉपकीपर है, कोई और कोई काम कर रहा है, कोई जिम्मेदारी कर रहा है। तो डेट मीन्स की जो हमारा पेट का मामला है वो कहीं ना कहीं से चल रहा है। तो अब अगर हमें एक्स्ट्रा काम करना है तो हमें क्यों करना है, तो हम डायरेक्टली वाई पार्ट पे आ जाएंगे। तो हम क्यों इस बिजनेस को करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं इस बिजनेस को करने के लिए, बहुत सारे कारण हैं, और वो भी हैवी रीजंस हैं कि हमें इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। तो उनमें से मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ एक कॉमन ड्रीम सर्कल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, क्या हमें क्यों करना चाहिए। पहले हम ये बिल्कुल जानते हैं कि हर किसी इंसान के सपने होते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरे सपने पूरे हो। तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक सर्वे की गई है, वहां से पता चला है कि कॉमन ड्रीम सर्कल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कि जो तमाम इंसानों में एक कॉमन ड्रीम सर्कल है, जो हर कोई चाहता है कि मेरा ये सपना पूरा होना चाहिए। तो उस कॉमन ड्रीम सर्कल की तरफ हम नजर डालेंगे कि क्या वो सपने हमारे पूरे हुए हैं या किसी के होते हैं। तो वहां से हमें पता चलेगा कि हमारा वही वहां से क्लियर हो सकता है। तो हम पहला जो सपना होता है हर किसी का, कॉमन ड्रीम सर्कल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स में हर कोई इंसान चाहता है कि मेरा एक अच्छा आलीशान घर हो, क्वालिटी हाउस जिसको हम कहते हैं। ये तो बिल्कुल हर किसी का सपना होता है कि मेरा एक अच्छा मकान हो, मेरा एक अच्छा घर हो। और आलीशान मकान हम किसको कहते हैं, जैसे आप स्लाइड में देखते हो कि इस मकान के सामने आप स्विमिंग पूल देखते हो। आप बिल्कुल एक लग्जरियस आपको लगता है, लुक से ही पता चलता है कि ये एक क्वालिटी हाउस है। तो ये हर किसी का सपना होता है। और जहां तक मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सपना कहाँ तक पूरा होता है, एक जो यहाँ पे लोकल दुकानदार होता है या कोई छोटा मोटा बिजनेस होता है, ये कितना पूरा होता है ये हम सब जानते हैं। और ये जो क्वालिटी हाउस है, ये बिल्कुल हर कोई, क्योंकि कहते हैं ना कि सपने वो नहीं है जो हम खुली आंखों से देखते हैं, सपने वो हैं जो हम खुले जो हम नींद में नहीं देखते, सपने वो हैं जिससे हमारी नींद उड़ जाती है। तो ये सपना जो है ये हमारे लिए, ये बहुत सारे लोग दिखते हैं, लेकिन कुछ इस सपने को बिल्कुल खुली आंखों के साथ देखते हैं और वही इस सपने को कैच कर सकते हैं, इस सपने को अचीव कर सकते हैं। तो क्वालिटी हाउस हमारा हर कोई इंसान चाहता है कि मेरा एक आलीशान मकान, हर कोई चाहता है कि मेरा एक आलीशान घर। तो उसके बाद जो दूसरा सपना है हर किसी का, वो है कि हर कोई इंसान चाहता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दूं। पहला ड्रीम सर्कल क्या है कि एक अच्छा घर, हर कोई चाहता है कि मेरा घर का जो इंटीरियर हो वो बहुत अच्छा हो, एक्सटीरियर बहुत अच्छा हो। तो दूसरा जो हमारा सपना होता है, जो हमारा ड्रीम होता है, हर कोई चाहता है कि क्वालिटी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, कि अपने बच्चों को चाहता है कि कोई बड़े से बड़े स्कूल में मेरा बच्चा पढ़े और यहाँ से पढ़ के फिर अब्रॉड पढ़े, जो वर्ल्ड के कुछ टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप क्लास कॉलेजेस हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे जिस तरह। तो हर कोई चाह रहा है कि मेरा बच्चा वहां, जैसे कि हमारा कश्मीर में जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल है, जैसे बिस्को है, जैसे बर्नहाल है, बहुत सारे अच्छे क्वालिटी स्कूल्स हैं जहाँ पे हर किसी पेरेंट का सपना होता है, हर किसी माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा
वहां उसकी एडमिशन हो। लेकिन क्या आपको पता है कि रीजन क्या है कि हम क्यों नहीं भेज पाते अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए? तो ये एक सपना, दूसरा सपना है कि हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चों को क्या क्वालिटी एजुकेशन मिले। और तीसरा सपना, हर कोई इंसान चाहता है कि मेरी एक मन मर्जी गाड़ी हो। कोई नहीं चाहता है, देखो सपना हर किसी का नहीं होता है कि मतलब किस अल्टो कार, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ड्रीम होता है किसी का। हाँ, फिर मजबूरी में हम कंप्रोमाइज करते हैं, फिर हम उस अल्टो 800 के साथ, फिर हम मारुति 800 के साथ, वो तो एक कंप्रोमाइज हम करते हैं। लेकिन अंदर से कुछ सपना होता है, जब हम जवान होते हैं, जब हम उस एज में होते हैं, तो वहां पे हमारे अंदर बहुत सारे सपने होते हैं। जो भी कोई बड़ी गाड़ी हमारे सामने से निकलती है, फॉर्च्यूनर या कोई मर्सिडीज या कोई BMW कार निकलती है, अंदर से कुछ कुछ होता है कि काश ये गाड़ी मेरे पास भी होती। तो ये जो बेस्ट कार है, ये हर कोई चाहता है। भले वो इसको हासिल कर पाता है या नहीं कर पाता, वो तो दूसरी बात है, लेकिन ये सपना कहीं ना कहीं हमारे अंदर होता है, क्वालिटी, ये जो बेस्ट कार का सपना। तो बेस्ट कार के बाद जो हमारा और एक सपना है, क्योंकि ये जो पहला सपना क्वालिटी हाउस, दूसरा क्वालिटी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, और उसके बाद तीसरा बेस्ट कार, और चौथा जो हमारा सपना है, हर कोई चाहता है कि टेंशन फ्री लाइफ हो मेरी। मैं को जिंदगी में परेशानी आसिक बह बिल्कुल सर लाइफ गुजार ये मज टेंशन क्या वरीज गि परेशानी गि। हाँ, तो जावेद साहब कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? जावेद साहब कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? आपका वो बंद है, और आप अनम्यूट कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू कीजिए, मैं खुद करूंगा। अच्छा, ठीक ठीक। तो बेस्ट कार के बाद टेंशन फ्री लाइफ, हर कोई इंसान चाहता है कि मेरी जिंदगी में टेंशन ना हो, क्योंकि टेंशन के बहुत सारे रीजंस हैं कि मतलब जो हम फाइनेंशियल क्रंच में जो हम जिंदगी गुजारते हैं, हमारे जो नीड्स हैं उनको हम बड़ी मुश्किल से फुलफिल कर पाते हैं। तो बच्चों के जो लाइबिलिटीज आती हैं आफ्टर मैरिज, पर्टिकुलरली शादी के बाद जो हमारी वो लाइबिलिटीज आती हैं, तो उनसे एक जो स्ट्रेस्ड लाइफ आ जाते हैं। मैं कहता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। जो मैक्सिमम रूट काज है एक टेंशन फुल लाइफ का या एक स्ट्रेस्ड लाइफ का, वो उसका जो कहीं ना कहीं जो उसका रूट है, कहीं ना कहीं उसकी जो जड़ें हैं, वो पैसों के साथ मुंसलिक है। वो कहीं ना कहीं हमारे जो इकोनॉमिक हमारी वो जो पोजीशन होती है, वो उसके साथ मुंसलिक है। तो हर कोई चाहता है कि मेरी जो लाइफ हो वो टेंशन फ्री लाइफ हो। तो टेंशन फ्री लाइफ भी एक अच्छा सपना है, हर कोई चाहता है, और हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि हम हमारी जिंदगी भी टेंशन फ्री हो जाए ड्यू टू दिस आरएसएम बिजनेस। हमारी सिस्टम, हमारी इस बिजनेस में ग्रोथ आ जाए, हम भी बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे चले जाए, कल हमारी इनकम भी लाखों पर मंथ की हो, तो ये टेंशन फ्री लाइफ से हमारा छुटकारा हो जाए, हमें छुटकारा मिले इस टेंशन फ्री लाइफ से। तो ये भी एक सपना है कॉमन ड्रीम सर्कल में, कि हर कोई जिंदगी में चाहता है कि मेरे पास कोई टेंशन मेरे नजदीक ना हो, परेशानी कोई भी मेरे नजदीक ना आए। तो उसके बाद जो पांचवा हमारा ड्रीम है, वो हर कोई चाहता है कि वर्ल्ड वाइड ट्रैवल, दुनिया घूमूं, या उसके साथ मुंसलिक हज। तो हर कोई चाहता है कि मैं दुनिया का सैर करूं, मैं इस पूरी दुनिया को देखूं। मैं या मुसलमानों में हज करने की बिल्कुल हमारी एक जो अंदर एक तमन्ना होती है कि मैं भी हज हज करूं, मैं भी अपने पेरेंट्स को हज के लिए भेजूं, अपने माँ बाप वालदेन को के वो जो सपने हैं हज के, वो भी मैं पूरा कर पाऊं। और इसमें आपको पता है कि ये कितने लोग कर पाते हैं वर्ल्ड वाइड ट्रैवल। बहुत सारे लोग आज मतलब दुनिया में हैं जो बिल्कुल दुनिया को अच्छी तरीके से देख रहे हैं, इस दुनिया का बिल्कुल लुत्फ उठा रहे हैं, इस अल्लाह की इस कायनात को बिल्कुल अच्छे तरीके से वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे और एक हमारा जो हज है, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल और हज, ये भी एक सपना है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो ड्रीम है, एक तो पहला ड्रीम था क्वालिटी हाउस, दूसरा जो हमारा क्वालिटी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, उसके बाद तीसरा ड्रीम बेस्ट कार, उसके बाद चौथा टेंशन फ्री लाइफ, और पांचवा सपना हर किसी का होता है, ख्वाब होता है जिंदगी का, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल या हज। तो उसके बाद छठा जो ड्रीम है हमारा, वो है चैरिटी, बुझ करा खैरात, लेकिन कर नहीं पाते हैं। चैरिटी में हम क्या करते हैं, हम 10 रुपए 20 रुपए देते हैं किसी बैगर को, किसी भिखारी को, उसको कहते हैं कि हम इस बैगिंग को प्रमोट करते हैं, ना कि हम चैरिटी। चैरिटी मतलब कि अगर हम किसी इंसान को एक बार दे, दोबारा वो हाथ फैलाने के काबिल ना हो। अगर कहीं गरीब को न खवालो, अगर कुछ इसका डोनेशन तमें आय दिमो कि यम तक
ट्रस्ट खड़ा गैस यथ मन यतीमन मिस्किनन मोंडन हको का सहारा परमानेंट दित, दैट इज नोन एज द चैरिटी। तो चैरिटी भी एक सपना है और हर कोई चाहता है मैं चैरिटी, लेकिन हमारा पॉकेट जो हमारा जेब है वो हमें अलो नहीं कर पाता। हमारा जेब ज्यादा से ज्यादा 10-20 रुपए है, उससे हम उसको चैरिटी नहीं कह सकते, उससे हम उस काम का बढ़ावा देते हैं, उस काम को फरोग देते हैं जिसको हम बैगिंग कहते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रीम सर्कल है हमारा वो है डेट फ्री लाइफ, कर्जे के बगैर मेरी जिंदगी। हर कोई चाहता है कैसे वो जानी सु यमिस कर्ज आसान छु, वहां से कर्ज लर्ज तल नजात। अच्छा, यूजन ये डेट फ्री लाइफ छु, ये भी बहुत सारे लोगों का सपना है कि मेरी जिंदगी जो हो वो कर्जे के बगैर हो, मेरी जिंदगी में मेरी लाइफ में कोई कर्जा ना हो। बैंकन से वो वाबस्तगी बहुत सारे आज देखते हैं कि बिजनेसमैन गाड़ियां मैक्सिमम बिल्कुल बैंक से कहीं ना कहीं उनका वाबस्तगी होती है, वो कर्जे में मतलब बिल्कुल डूब रहे होते हैं। वो अपने अंदर से, बाहर से वो खुश दिख रहे हैं, बाहर से लग रहे हैं कि बिल्कुल बंदा बहुत अच्छा, इसकी गाड़ी है, इसका ये दुकान बहुत आलीशान चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, लेकिन उसको पता होता है कि मेरा बैंक के साथ कितनी वो जो कर्जे का वो रिलेशन है वो कितना है। या ये वुचान अपनी लाइफ में कि एक से किसी से 10,000, किसी से 1 लाख 2 लाख, तो हर कोई चाहता है कि मेरी डेट फ्री लाइफ हो, कर्जे के बगैर मेरी जिंदगी। ये था कॉमन ड्रीम सर्कल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये देखो, अब अगर हम सपनों की बात करेंगे, कितने लोगों के सपने पूरे होते हैं? हार्डली कुछ लोगों के। 95% लोगों के ये सपने पूरे नहीं होते। हालांकि जॉब करने वाले के भी ये सपने पूरे नहीं होते हैं, जो दुकानदार होते हैं उनके भी ये सपने पूरे नहीं होते हैं, जो किसी किसी प्रोफेशनल फील्ड में उनके भी ये सपने नहीं पूरे होते हैं। लेकिन कोई प्रोफेशनल हो सकता, कोई एक एक नंबर का एक बहुत सारा फेमस वकील होगा, कोई अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, उनके सपने पूरे हो सकते हैं। या कोई टॉप क्लास लेवल का डॉक्टर हो, कोई बेहतरीन डॉक्टर हो, तो उसके सपने थोड़े बहुत पूरे हो सकते हैं। कोई अच्छा बिजनेस टाइकून हो, उसके थोड़े बहुत सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन 95% लोगों के सपने पूरे नहीं होते हैं। लेकिन नेटवर्किंग में एक ऑप्शन है कि हमारे ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो ड्रीम सर्कल है, हम सब का ये ड्रीम सर्कल पूरा नहीं हुआ है। अभी मुझे लगता है कि पहला ही ड्रीम हमारा पूरा नहीं है, बाकी तो दूर की बात है। ये 60 सपने जो है अभी हमारे पूरे नहीं हुए। इसका मतलब कि हमारे पास एक सॉलिड रीजन है इस बिजनेस को करने का। तो अब मैं और एक आपके साथ एक सेंसस, जहां से भी हमें पता चलेगा कि हमें इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। देखो, बहुत सारे लोग, जब तक हमें इस बिजनेस में हमारा वाई क्लियर नहीं होगा कि मैं क्यों करूं। हम आज 30-40 हजार, 50 हजार, 60-70 हजार, 1 लाख पर मंथ कमा रहे हैं, हम सैलरी लेते हैं इतनी, लेकिन उससे क्या हमारी जिंदगी ठीक चल सकती है? हमें फ्यूचर में कोई परेशानी तो नहीं होनी है? तो उसका हमें थोड़ा जायजा लेना पड़ेगा। तो जो नेशनल लेवल सेंसस हुई है पूरे इंडिया में, ये तो बेस्ट बहरहाल वर्ल्ड लेवल, इंटरनेशनल लेवल की सर्वे, लेकिन इंडियन करेंसी को मद्देनजर रखकर हमने इसको इस तरह दिखाया है। तो एक सर्वे हुई है 1940 में, 1940 में देखा गया है कि जिस फैमिली की इनकम 10 रुपये थी, 1940 में जिस फैमिली की इनकम 10 रुपये पर मंथ थी, वो मिडिल क्लास फैमिली थी। और जो 100 रुपये पर मंथ कमा रहे थे वो उस वक्त अमीर थे। कब? 1940 में। फिर 20 साल बाद देखा गया कि 1960 में जिस घर की इनकम 100 रुपया पर मंथ थी, वो क्या थी? वो मिडिल क्लास फैमिली थी। और जिस घर की इनकम 1000 पर मंथ की थी, वो रिच क्लास में आते थे, वो उस वक्त के अमीर लोगों में शुमार किए जाते थे। तो उसके बाद 20 साल बाद ये सर्वे हुई। ये सर्वे में घर की कहानी नहीं सुनाता हूं मैं, एक नेशनल लेवल सर्वे जो जॉन सस्टेना ने बिल्कुल यूएस में जो ये सर्वे कंडक्ट की गई थी, फिर इंडिया में इंडियन के लीडिंग इकोनॉमिस्ट जो ये उन्होंने ये कंडक्ट किए, तो वहां की सर्वे में आपको बताता हूं पूरे इंडिया की। तो उसके बाद 20 साल बाद जब देखा गया 1980 में क्या था हमारा हाल, देखा गया कि 1980 में जिस फैमिली की इनकम 1000 पर मंथ थी, वो मिडिल क्लास थी। और जिस घर की इनकम 10,000 पर मंथ की थी, किस साल में? 1980 में, वो क्या थे? वो अमीर माने जाते थे, रिच क्लास में आते थे। क्योंकि हमारे घर में भी जो हमारे बाप दादा है, जो हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं, उनसे आप पता कर सकते हो कि 1980 में क्या थी उनकी इनकम। या जो आपके अगल बगल में कोई रिटायर्ड टीचर होगा, कोई रिटायर्ड तहसीलदार होगा, उनसे पूछो कि 1980 में आपकी क्या सैलरी थी। वो कहीं ना कहीं यही सी 1000
वाले मामले में आ जाएगा तो मिडिल क्लास ही था वो। तो उसके बाद फिर 20 साल बाद 2000 में जब इस सर्वे को देखा गया, रिपीट किया गया, तो 2000 में देखा गया कि जिस घर की इनकम 2000 में 10,000 पर मंथ की थी, वो मिडिल क्लास फैमिली थी, उनका बस हैंड टू माउथ चल रहा था, उनका बिल्कुल पेट का मामला चल रहा था, सपने पूरे नहीं थे, कोई गाड़ी बंगला उनके पास नहीं था। और 2000 में जिस घर की इनकम 1 लाख पर मंथ की थी, वो उस वक्त अमीर लोगों में शुमार किए जाते थे। वही अमीर थे, उन्हीं का लाइफस्टाइल अमीरों का लाइफस्टाइल था। तो उसके बाद आज जो हम देख रहे हैं प्रेजेंट 2020, जिसमें जो हम आज देख रहे हैं अपनी आंखों से, 2020 में आप देखोगे कि जिस घर की इनकम 1 लाख पर मंथ की है, वो मिडिल क्लास, और जिस घर की इनकम आज के डेट में 10 लाख पर मंथ की है, वो अमीर लोगों में है। आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके कुपवारा में, आपके बारामूला में, आपके अनंतनाग में, आपके कुलगाम में, आप मेरे पुलवामा में, हम देखते कि ऐसे भी लोग हैं जो 10 लाख पर मंथ की इनकम के अराउंड है और वही अमीर है। 1 लाख पर मंथ कमाने वाला आज मिडिल क्लास लाइफ जी रहा है। तो ये जो सर्वे हुई है, हर 20 साल के बाद ये सर्वे रिपीट हो रही है। और देखा क्या गया है, ऑब्जर्व क्या किया गया, इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया, देखो क्या ऑब्जर्व किया गया। इसमें देखा गया कि हर 20 साल के बाद इस इनकम के सामने एक जीरो बढ़ जाता है। तो यहां 2040 को अगर हम सामने रखेंगे, हर 20 साल के बाद हमारे खर्चे के आगे, हमारे इनकम के बाद आगे एक जीरो बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है 2040 में जिस घर की इनकम 10 लाख होगी, उनका गुजारा होगा, और जिस घर की इनकम 1 करोड़ होगी, वो अमीर होंगे। ये दुनिया तेजी के साथ बदलती है। ये मैं कोई घर की कहानी नहीं बता, आप बिल्कुल देख सकते हो 2020 के हम सब आई विटनेस हैं। 10,000 में हमारा घर चलता था, और जो 1 लाख इनकम वाले थे उस वक्त उनके सपने पूरे होते। तो यहाँ पे आज देखो कि आज की डेट में जिसकी 10 लाख पर मंथ की इनकम है, कोई फैक्ट्री है किसी का, कोई किसी का एंटो का भट्ठा है, कोई बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स है, 10 लाख की अर्निंग होते हैं, उसके सारे सपने पूरे होते हैं, और 1 लाख वाला आज आम जिंदगी गुजरता है। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि अगर मैं जॉब करता हूँ, आज मान लीजिए मेरी इनकम 1 लाख है, लेकिन कल 10-15 साल के बाद मुझे रिटायर्ड होना है, मेरी इनकम 1/3 हो जाएगी या 50% हो जाएगी, तब मुझे क्या फेस करना है, तो मैं कहीं एग्जिस्ट नहीं हो जाऊंगा, तो मैं फिर मिडिल क्लास से भी नीचे आ सकता हूँ। लेकिन विजनरी लोग क्या है, विजनरी लोग बिल्कुल राइट टाइम पे एक विजन बेस्ड डिसीजन लेते हैं और अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ आरएसएम बिजनेस का अगर हम आज एक सीड लगा देंगे, अगर हम एक बीज बो देंगे, तो ये 2020-2040 में हम एक रिच क्लास में जा सकते हैं, 100% जा सकते हैं, और पार्ट टाइम में जा सकते हैं। तो इस बिजनेस को करने से हमारे सारे ये जो सपने हैं ये पूरे हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वही हमारा यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस चीज की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत सारे लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे हम अब आ जाएंगे दूसरे पार्ट पे। तो ये था वही हमारा क्लियर हो चुका है। तो अब हम आ जाएंगे दूसरे पार्ट पे कि जो इसका दूसरा पार्ट है वो है कि अब हम अगर बिजनेस करेंगे, क्योंकि अब तो जाहिर सी बात अगर अमीर बनना है तो वो बिजनेस से बन सकते हैं, लेकिन अब हम कौन सा बिजनेस करेंगे। अब बिजनेस को थोड़ा कंपैरिजन में करना है। हम ट्रेडिशनल बिजनेस और आरसीएम को डिफरेंशिएट करेंगे, हमें आरसीएम की ही क्यों जरूरत है। हम ट्रेडिशनल बिजनेस भी कर सकते हैं, पहले देखेंगे कि इसमें क्या बेनिफिट्स हैं कि अगर हम आरएसएम बिजनेस को करेंगे। तो सबसे जो पहला ट्रेडिशनल बिजनेस और आरएसएम बिजनेस में जो हम कंपैरिजन करेंगे, हम देखेंगे एक साइड से आरएसएम बिजनेस पे हम नजर डालेंगे और दूसरी तरफ हम ट्रेडिशनल बिजनेस पे नजर डालेंगे। वहां से हमें और एक वाई क्लियर होगा कि नहीं, मुझे तो आरएसएम बिजनेस ही करना चाहिए। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में सबसे पहला जो पॉइंट है कि हमें इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस को करना चाहते हैं तो उसमें हमें पैसा लगाना पड़ेगा, 10 लाख 20 लाख 5 लाख कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, तभी हम उसको कर सकते हैं। लेकिन आरसीएम में नो इन्वेस्टमेंट, आप इसको इन्वेस्टमेंट के बगैर ही कर सकते हैं।
आपको घर के लिए सामान लेना है, बस उतना करना है और घर के सामान लेने से आपका बिजनेस चलेगा। एक आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड आपके हाथ में आ गया, आप बिल्कुल जितना बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हो आप कर सकते हो। हमारे 10 मिनट बचे हैं, हो सकता है कि क्लियर ये कंप्लीट ना हो जाए नेक्स्ट सेशन के, अगर और 5-10 मिनट लेने पड़ेंगे तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी साथियों से कि नेक्स्ट सेशन में 5-10 मिनट हम लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वो फिर दूसरे सेशन में ऑटोमेटिकली खुद जुड़ जाएंगे। तो जो दूसरा पॉइंट है ट्रेडिशनल बिजनेस में, क्या अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस करेंगे तो उसको स्टार्ट किया, लेकिन वहां अगर हम उसको क्लोज करना चाहते हैं तो एक बिग एग्जिट कॉस्ट हमें पे करना है, क्योंकि अगर आपने 10 लाख लगाए हैं तो वो 10 लाख में आपका वो 10 लाख आपके तो चले गए, जो मार्केट में आपका पैसा होगा वो तो खत्म हो गया। एग्जिट कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा। आरसीएम में आपका क्या जाता है, आपकी ज्वाइनिंग फ्री में है, आपकी मर्जी है, करो या ना करो। इसमें जिसको जितना करना आसान है उससे कई गुना इस बिजनेस को छोड़ना आसान है। तो बिग एग्जिट कॉस्ट है उसमें, इसमें नो एग्जिट कॉस्ट, आपका कोई पैसा लगता ही नहीं, तो इसका मतलब है कि इस बिजनेस को छोड़ना भी इजी है। तो तीसरा पॉइंट हम देखेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस का, वो है फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वहां पे, यानी कि आपको कुछ खर्चा करने पड़ेंगे। आपने दुकान लिया, उसकी किराया, उसका किराया तो आपको भरना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको भरने हैं, आपने वहां पे सेल्स में रखे, उनको सैलरी देनी है, वो फिक्स्ड एक्सपेंस, वो खर्चे तो आपको बर्दाश्त करने हैं, आपको वो सारे खर्चे बर्दाश्त करने हैं। लेकिन यहाँ पे नो फिक्स्ड एक्सपेंसेस, यहाँ पे आपको तो कोई खर्चा करना ही नहीं है, यहाँ आपका कोई ऑफिस है ही नहीं, यहाँ आपकी कोई दुकान है ही नहीं, यहाँ आपकी जो इलेक्ट्रिक बिल आएगी नहीं, आपकी कोई मुलाजिम है ही नहीं, आपकी कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव सेल्समैन है ही नहीं, आपको किसी को तनख्वाह वनख्वाह सैलरी नहीं देनी है। इसका मतलब है कि यहाँ तीसरा पॉइंट है, ये भी आरसीएम के फेवर में चला जाता है। अब चौथा पॉइंट हम देख लेंगे, वो है इसका जो चौथा पॉइंट हमारा है, दैट इज फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो तो आपको वहां पे टाइम देना पड़ेगा, और वो आपको देना सुबह 8 से 5 बजे तक, सुबह 8 से 8 बजे तक, वो टाइम फिक्स्ड टाइम जो आपका है काम करने का, वो तो आपको देना पड़ेगा। नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। आरसीएम में आपकी मर्जी है, जब चाहो कर लो, सुबह कर लो, दिन में कर लो, शाम कर लो, जब आपको 1 घंटा कर लो, 2 घंटा कर लो, 5 घंटा कर लो, 10 घंटा कर लो, मत कर लो। आपका नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, आपकी मर्जी है, बैठो, आपकी मर्जी है, काम कर लो। लेकिन यहाँ पे है, इन ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको टाइम देना है, वो आपकी मजबूरी है, क्योंकि 10 लाख आपने लगाए हैं। अगर आपका मूड नहीं करता वो काम पे जाने के लिए, लेकिन वो 10 लाख आपको घर से निकाल के वहां पे आने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आप बिल्कुल फ्री हो, मेंटली फ्री हो, आपकी मर्जी है, जब चाहे काम कर सकते हो, जिस टाइम आप, रात के 8 बजे, रात के 7 बजे, सुबह 6 बजे, दिन में भी काम कर सकते हो। ये है और एक प्लस पॉइंट, ये पॉइंट भी आरसीएम के फेवर में चला जाता है। और पांचवा पॉइंट अगर हम देखेंगे, पांचवा पॉइंट है कि लिमिटेड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। वहां पे आपको सिखाने के लिए कोई नहीं है, आपने अपना बिजनेस यूनिट खड़ा कर दिया, आपने कोई दुकान ले लिया, आपको सिखाएगा कोई नहीं, आपको सपोर्ट कोई नहीं करेगा, वहां आपको खुद काम करना पड़ेगा, खुद आपको कस्टमर ढूंढना पड़ेगी, खुद आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, वहां आपको सिखाने के लिए कोई नहीं होगा। लिमिटेड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। यहाँ पे क्या है, सपोर्ट एंड बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडेड। यहाँ अपलाइन आपके लिए है, यहाँ मीटिंग्स आपके लिए, आज हम जूम मीटिंग में आपको सिखा रहे हैं, ये तो बिल्कुल एक फ्री में आपको मिल रहा है। यूट्यूब पे आपके प्रोग्राम आ रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल, ये जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम के हर दिन प्रोग्राम होते हैं, आम इंसान को सिखाते हैं, सपोर्ट करते हैं, बेसिक ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं, डीटीडब्ल्यू प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। इसका मतलब कि आरसीएम में सीखने और सपोर्ट का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि जो हमें सपोर्ट करता है, जिससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो यहां भी आरसीएम का पलड़ा भारी है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा छठा पॉइंट, इसमें नॉट फॉर एवरीबॉडी। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता, कोई बूढ़ा है नहीं कर सकता है, कोई लेडी है हमारे इस सोसाइटी में नहीं कर सकती है, कोई स्टूडेंट है नहीं कर सकता है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं कर सकता है, कोई गरीब है नहीं कर सकता है। नॉट फॉर एवरीबॉडी। इसमें क्या है कि anyone can be successful if learn प्रोफेशनल स्किल्स। अगर आप सीखते हो इस बिजनेस को, कोई भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, स्टूडेंट भी कर सकता है, एक औरत भी कर सकती है, एक पार्ट टाइम स्टूडेंट भी कर सकता है, हर कोई कर सकता है। इसका मतलब कि जो 6 पॉइंट सामने देखे, वहां से पता चला कि ट्रेडिशनल बिजनेस के बहुत सारे डिमेरिट्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव
पॉइंट्स हैं, बहुत सारे माइनस पॉइंट्स हैं, लेकिन आरएसएम के जितने भी आप देखोगे वहां से आपको खाली प्लस पॉइंट्स ही नजर आ जाएंगे। तो यहाँ से पता चलता है हमें कि हमें आरएसएम बिजनेस ही करना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट लेवल, यहाँ भी आपका वाई क्लियर होना चाहिए। तो अब हम आ जाएंगे कि आरएसएम बिजनेस है क्या, व्हाट इज आरएसएम बिजनेस। हम उस पॉइंट पे हम आ जाएंगे कि आरएसएम बिजनेस क्या है। हमें कोई ऐसा काम तो नहीं करना है जो हम नहीं कर सकते। हमें कोई ऐसा काम तो नहीं करके जिससे मेरे कैरेक्टर पर, मेरी रेपुटेशन पे कोई असर है, मैं कोई बहुत बड़ा कोई ऑफिसर हूँ, कोई तुरम खान हूँ, कहीं मेरे उस रेपुटेशन पे कोई असर तो नहीं पड़ता है, मेरे कैरेक्टर पे कोई असर तो नहीं पड़ता है, उसको देखना है। अब हम आ जाएंगे व्हाट इज आरएसएम। आरएसएम बिजनेस क्या है। आरएसएम बिजनेस बेसिकली खरीदारी करने का एक नया तरीका है। प्रोडक्ट तो हर कोई लेता है, हर कोई इंसान दो काम करता है, एक तो वो खरीदारी करता है और दूसरा वो खरीदार जो उसको अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है उसकी तारीफें करता है। वही काम यहाँ करना है। क्या करना है कि इसमें आप जो है, जैसे कस्टमर है, वो जो प्रोडक्ट लाता है वो कहाँ से लाता है, जो आप हो, यू, आप जब प्रोडक्ट लाते हो तो कहां से लाते हो, आप एक दुकानदार से लाते हो, एक रिटेलर से लाते हो, उसको हम कहते हैं कि परचून वाला। और ये जो रिटेलर है ये हमारे अगल बगल के लोग हैं, बिल्कुल हम जानते हैं। हमें तो होलसेलर के पास नहीं जा सकते क्योंकि वो थोक में बेचते हैं, हमें तो लिमिटेड स्टॉक चाहिए। हमें तो बिल्कुल कुछ घर के लिए कुछ लिमिटेड स्टॉक, तो हम किसके पास जाते हैं, हम तो रिटेलर के पास चले जाते हैं। और ये जो रिटेलर है, हाँ जावेद साहब, हाँ थैंक यू सर। रिटेलर जो है, रिटेलर घर में नहीं बनाता है, जो हमारा मोहल्ले का दुकानदार है वो घर में नहीं बनाता है, वो कहाँ से लाता है, वो एक होलसेलर से लाता है। होलसेलर आपको पता है कि बिल्कुल हम होलसेलर के पास डायरेक्टली, आप होलसेलर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप कहोगे कि हल्दी दे दो, बोले कितने बोरियां लेनी है, आप मुझे चाय दे दो, कितने बोरियां लेनी है, हमें तो जाना ही जाना है किसके पास, रिटेल आउटलेट के पास। तो रिटेलर होलसेलर से लाता है, और होलसेलर के आगे कौन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर आपके एरिया में, किसी टाउन में, किसी बड़े एरिया में जब भी कोई नई कंपनी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आती है, तो सबसे पहले वो डिस्ट्रीब्यूटर शिप के लिए किसी न किसी को चुनते हैं वहां पे। तो डिस्ट्रीब्यूटर भी हमारे अगल बगल के लोग हैं, ये भी हमारे कश्मीर के लोग हैं, श्रीनगर के लोग हैं, अनंतनाग के लोग हैं। ये भी घर में प्रोडक्ट नहीं बनाते। रिटेलर भी घर में नहीं बनाता है, होलसेलर भी घर में नहीं बनाता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी घर में नहीं बनाता है। ये कहां से लाता है, इसके आगे भी और एक स्टॉकिस्ट होता है जिसके पास स्टॉक बहुत बल्क में रहता है। ये जो स्टॉकिस्ट होता है श्रीनगर में होता है, जम्मू में होता है, ये जैसे हर कोई कंपनी का एक बहुत बड़ा स्टॉकिस्ट होता है, और स्टॉकिस्ट के पास स्टॉक रहता है, बहुत सारी गाड़ियां उसके पास रहते हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करता है। और ये रिटेलर स्टॉकिस्ट के पास नहीं जा सकता है। ये स्टॉकिस्ट कहाँ के हैं, ये भी श्रीनगर के हैं, जम्मू के हैं। ये खुद नहीं बनाते, ये भी खुद नहीं बनाते हैं। इनके आगे एक एडवर्टीजमेंट चैनल, सबसे पहले क्या होता है कि इससे पहले प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट होता है। विदाउट एडवर्टीजमेंट आज प्रोडक्ट नहीं चल सकता। आप देख सकते हो कि आज इतना कमर्शियलाइज हुआ है, क्रिकेट में देख लो हर ओवर के बाद एडवर्टीजमेंट होता है, फिल्म में आप देखो एडवर्टीजमेंट, सीरियल्स में देखो एडवर्टीजमेंट, खबरों में देखो एडवर्टीजमेंट। हालांकि शहरबिन में देख लो खबरें कम, एडवर्टीजमेंट ज्यादा। आप शहरी के टाइम पे देखो कि वो शहरी का जो होता है उसमें भी एडवर्टीजमेंट, हर कोई एडवर्टीजमेंट से भरा हुआ है, और एडवर्टीजमेंट। और फाइनली प्रोडक्ट कहाँ बनता है, फाइनली जो प्रोडक्ट हमारे घर में आता है वो एक कंपनी पे बनता है, जिसको हम कंपनी कहते हैं, जिसको हम फैक्ट्री कहते हैं, जिसको हम मैन्युफैक्चरर कहते हैं, जिसको हम मिल कहते हैं, कोई भी नाम दे दो आप। तो ये जानना है कि जो प्रोडक्ट कंपनी पे बना, ये आपके घर में पहुंचा, कहां से पहुंचा, थ्रू दिस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अभी 2 मिनट हमारे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी साथी, एक अच्छा सेशन होने वाला है आगे, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी साथी दोबारा जुड़ जाएंगे जो ही वीडियो कट होगा। तो जो ये प्रोडक्ट बनता है ये कंपनी पे बनता है, और कंपनी के थ्रू, इन मिडल मैन के थ्रू हमारे घर में बनता है। जो देखा गया है, कंपनी पे जो प्रोडक्ट बनता है वो 50% पे बनता है, जो मोस्ट क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट होगा। 50% उसका कंपनी पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगता है, उसमें कंपनी का प्रॉफिट भी मौजूद होता है। और यही चलते 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 हमारे घर में, आपके घर में, कस्टमर के घर में ये 100% पे आ जाता है। इसका मतलब है कि हम 50% ज्यादा देते हैं, वो 50% इन बिचौलियों के घरों में चला जाता है। प्रोडक्ट 50% पे बना और हमारे घर में 100% पे आ गया, और ये जो 50% ये ज्यादा हमने दिया, और ये 50% इन जो
2-5 लोग हैं, उनके घरों में चला गया। हालांकि इसमें जो रिटेलर है हमारे गांव का, वो दुकानदार, वो बेचारा ज्यादा नहीं कमाता, वो भी हमारी तरह होता है, उसको उसी सावन में 1 रुपया 2 रुपए कमाना होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो जैसे एडवर्टीजमेंट, आज करोड़ों रुपए चला जाता है एडवर्टीजमेंट। और आरसीएम क्या